क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुन देखो क्या क्या। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे दीन इस्लाम में सफाई सुथराई की बहुत अहमियत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत इरशाद है, अल्लाह पाक है, पाकी पसंद फरमाता है, पाकीज़ा है और पाकीज़गी पसंद फरमाता है। प्यारी बच्ची, यानी अल्लाह पाक बंदे की ज़ाहिरी बातिनी पाकी पसंद फरमाता है। बंदे को चाहिए कि हर तरह पाक रहे, जिस्म लिबास घर के हर चीज को पाक रखे, साफ रखे। अल्लाह पाक ऐसी सफाई सुथराई नसीब करे। तो प्यारी बच्चियों, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम खुद को हमेशा पाक और साफ रखें। हो सके तो हर वक्त बावुज़ू रहें। अपने लिबास और जिस्म की सफाई सुथराई के साथ साथ हमें अपने घर को और अपने एरिया को साफ सुथरे रखने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ भी हो सकती है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी, खासकर घर वालों और पड़ोसियों को, कोई तकलीफ ना पहुँचे। कुछ लोग अपने घर को साफ रख के कचरा अपने पड़ोसियों के घर के सामने डाल देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट ये है कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हम चलते अपने प्रोग्राम की जानिब। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। तो नात के लिए हमारे साथ मौजूद है हमरान। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है।
मोहल्ला कोई मोहल्ला नहीं जी जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहें, काश एक बार सरकार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। तो बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम। जी मरियम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आज मेरे बयान का टॉपिक है माफ करना। प्यारी बच्चियों, लोगों की गलतियों को माफ करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदतों में से एक बहुत ही प्यारी आदत माफ करना भी है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो आदतन बुरी बातें करते थे और ना तकल्लुफन, ना बाजारों में शोर करने वाले थे और ना ही बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करते और दरगुजर फरमाया करते थे। जी प्यारे बच्चे, आपने सुना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदत के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी प्यारी आदत वाले थे, तो हमें भी ये आदतें अपनानी चाहिए। बिला वजह शोर नहीं करना चाहिए, बुराई का बदला अच्छाई से देना चाहिए, बुरी बातों से भी बचना चाहिए और अगर किसी से गलती हो जाए तो फौरन माफ कर देना चाहिए। आइए इसी से मुतालिक मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजरानी चादर ओढ़े हुए थे जिसके किनारे मोटे और खुरदुरे थे। अचानक एक अरब शरीफ के देहाती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर इतने जबरदस्त झटके से खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर चादर के किनारे से खराश आ गई। वो कहने लगा, अल्लाह पाक का जो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए उसमें से मुझे कुछ मिल जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और मुस्कुरा दिए और उसे कुछ माल
अता फरमाने का हुक्म दिया। तो प्यारी बच्चियों, माफ करना अच्छी बात है और जो किसी को माफ करता है अल्लाह पाक भी उसे माफ फरमाता है। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम किया करो, तुम पर रहम किया जाएगा और माफ करना इख्तियार करो, अल्लाह पाक तुम्हें माफ फरमा देगा। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, शैतान नहीं चाहता कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को माफ करें, इसलिए हमने आज से कोशिश करनी है, हमने दूसरों को माफ करना है और माफ करके अल्लाह पाक को राजी करना है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चियों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। तो जिक्र सहाबियात के लिए हमारे साथ मौजूद है जोहा। जी जोहा, प्यारी बच्चियों, आज हम अपने इस सेगमेंट में जिस स्पेशल वुमेन के बारे में सुनेंगे जो कि हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की फूफी जात बहन है और वो अंसारी सहाबिया बीबी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा है। आपको खतीबतुन निसा यानी औरतों की नुमाइंदा के प्यारे लक़ब से भी याद किया जाता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा अक्सर औरतों के सवालात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती थीं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की सादत भी नसीब होती रही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को दुल्हन बनाने में जिन खुशनसीब सहाबियात में हिस्सा लिया, इनमें आप भी शामिल थी। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो, उनके सदक़े हमारी बेसाम मग़फ़िरत हो, आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें बीबी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब बारी एक अच्छा काम सीखने की और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है आमना हाजरा। प्यारी बच्चों, आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी और वो अच्छी बात ये है कि हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है, हम फजर की नमाज पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे और इसके साथ साथ हमें स्कूल जाने के लिए तैयारी करने में भी जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। सुबह सवेरे जल्दी उठने से सेहत भी अच्छी रहती है और सारा दिन अच्छा गुजरता है। अल्लाह पाक हमें सुबह जल्दी उठने की और फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैर। जी हाजरा, प्यारी बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ एक बुरी बात और वो है रात को देर तक जागना। कुछ बच्चे और बच्चे रात को वक्त पर नहीं सोते, जिसकी वजह से उन्हें फजर की नमाज भी नहीं मिलती और स्कूल जाने के लिए भी उन्हें उठने में बहुत परेशानी होती है और रात को देर से सोने की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। नींद का पूरा ना होना हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम रात को देर तक जागने की आदत से बचें और वक्त पर जल्दी सोने की आदत डालें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और करते हैं कुछ बातें कनीज़ फातिमा से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, चुगली करना बहुत बुरी आदत है, लेकिन ये बताएं कि चुगली कहते किसे हैं? एक की बात दूसरों को बताना ताकि आपस में झगड़ा हो जाए, इसे चुगली कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि चुगलखोरी से क्या नुकसान होता है? चुगलखोरी से दिलों में नफरत पैदा होती है
और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई बच्चे आकर ये कहे कि आज आयशा ने आपकी स्कूल में बुराई की थी, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई आपके पास आकर किसी के बारे में ये बताए कि उसने आपकी बुराई की है, तो आपको उसकी बात बगैर कंफर्मेशन के नहीं मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि चुगलखोर कभी सच्चा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, चुगली से बचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल और जवाब। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है शरादी ज़ैनब। ये शरादी ज़ैनब, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम बताइए। मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें। जी मरियम आप बताइए। हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी मीरा आप बताइए। गारे हिरा में। आपने कहा गारे हिरा में, आपका जवाब दुरुस्त है। कोई ऐसा पानी बताइए जो खड़े होकर पीते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या। जी लो आप बताइए। आपका जवाब दुरुस्त है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ है? मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन। जी हरमैन आप बताइए। मरीन शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कुरान पाक कौन सी ज़बान में नाजिल हुआ है? देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। जी आमना आप बताइए। अरबी ज़बान में। आपने कहा अरबी ज़बान में, आपका जवाब दुरुस्त है। गारे सौर कहाँ है? मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम। जी आजरा आप बताइए। मक्का शरीफ में। आपने कहा मक्का शरीफ में, आपका जवाब दुरुस्त है। शव्वाल के बाद कौन सा महीना आता है? बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी लो आप बताइए। जुल्कादा। आपका जवाब दुरुस्त है। इशा में कितने नवाफिल होते हैं? मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो देखो क्या क्या बताते हैं। जी मरियम आप बताइए। 4। आपने कहा 4, आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारी वजह हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है 2 टीम, एक टीम ए, एक टीम बी। राजा रानी
कहो कहानी, एक गरे में दो रंग पानी। मरियम की बातें सुन सुनो, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो, देखो क्या क्या बताते हैं। जी आमना, आप बताइए। अंडा। आपका जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टिम्मी की पहाड़ के अंदर से आए, घर में आके गुल मिल जाए। क्या क्या सिखाती है मरियम, मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी दोहा, आप बताइए। नमक। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरी पहली टीम से तारों का जाल बिछाए, तारों का महल बनाए। मरियम की बातें सुन सुनो, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो, देखो क्या क्या बताते हैं। जी शरारती जनाब, आप बताइए। मकड़ी। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरी पहली टीम बी से, इसने सबके काम सवारे, वरना होते बुद्धू सारे। सिखाती है मरियम, मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी हाजिरा, आप बताइए। दिमाग। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरी पहली टीम से, जिसने उसको हाथ लगाया, लाल लाल उसने अपना काम दिखाया। सुनो मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो, देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखा। जी मरियम, आप बताइए। मेहंदी। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरी पहली टीम भी से, रोशन रोशन उसकी धुन, रात में हाजिर दिन को घूम। मरियम, मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी हरमान, आप बताइए। जुगनू। आपका जवाब दुरुस्त है। तो इसी के साथ हमारे ये सेगमेंट हुआ खत्म और दोनों टीम रही बराबर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड। मरियम की बातें। We must not hurt anyone. हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। We must respect our teachers. हमें अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। We must not hurt anyone. हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। We must respect our teachers. हमें अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। We must not hurt anyone. Not hurt anyone. हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल नहीं दुखाना चाहिए। We must not hurt anyone. Not hurt anyone. हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल नहीं दुखाना चाहिए। We must respect our teachers. Respect our teachers. हमें अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। एहतराम करना चाहिए। We must respect our teachers. Our teachers. हमें अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। एहतराम करना चाहिए। अब पहला वाला मुझे कौन सुनाएगा? जी शहजादी ज़ैनब, आप सुनाइए। We must not hurt anyone. हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब दूसरा वाला कौन सुनाएगा? जी मेरा, आप सुनाइए। We must respect our teacher. हमें अपने टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। तो प्यारी बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल।